राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। 1875 में जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, तो यह सोच के कौन करी थी भाई आपस में आर्य समाजी आपस में भिड़ेंगे। तो आर्य समाज तो दूसरे ही समस्या मिटने खातर काम कर रहा था, लेकिन आज आप देखोगे आर्य समाज में जो धड़े और गुट बन रहे हैं, उसका एक नमूना आप इस टाइम देखोगे। कुरुक्षेत्र में लाइव हूँ और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसके खिलाफ? आर्य समाज के लोगों का, आर्य समाज के लोगों के खिलाफ। ये आप देखो, गुजरात के राज्यपाल का आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा में हस्तक्षेप बंद हो। आचार्य देवव्रत एवं उनके ओएसडी राजेंद्र वेदलंकर बेनामी संपत्ति की जांच हो। सभा के गुरुकुल कुरुक्षेत्र का हिसाब आचार्य देवव्रत से लिया जाए और उनके ओएसडी का। ये देखो संपत्ति, जाति रोग और राज रोग का आर्य समाज इस टाइम खोखला हो लिया। क्या आर्य समाज को कोई बेच रहा है? आर्य समाज में डिमक लाग दी गई। आर्य समाज ठीक है, आर्य समाज ही ठीक है। तो फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है, बात करेंगे आप। आचार्य योगेंद्र जी भी है, आचार्य राजेंद्र है, आचार्य विजयपाल है, पूर्व प्रधान है रामपाल जी, तो कई लोग हैं। तो बात करेंगे, आ जाओ। फिलहाल आप देखो आचार्य योगेंद्र जी हैं। आचार्य जी एक बार ये बताओ, देखो गोरक्षा दल ही जुड़ रहा है या और आर्य समाज के संगठन? पूरा हरियाणा के आर्य समाज हैं और गो भक्त हैं, धर्म भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और इस अन्याय के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होगा पूरा हरियाणा का। ये इस अन्याय की डेफिनेशन कैसे जस्टिफाई करेंगे आचार्य जी? आप लोग अन्याय कर रहे हो या वो लोग अन्याय कर रहे हैं? आपके ऊपर वो आरोप लगाते हैं, आप उन पे लगाते हैं। क्या तथ्यों के साथ बात हो रही है कोई? हाँ, यहाँ हम यूं कह रहे हैं सरकार को, बस एक बार जांच कर दे। हाँ, निष्पक्ष जांच सरकार करवा दे इनकी बेनामी संपत्ति की, कि ये बेनामी संपत्ति कहाँ से आई है। एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का गुरुकुल है, उसका आय व्यय का हिसाब आज तक हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा में ऑडिट नहीं हुआ। तो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अंडर में आता है कुरुक्षेत्र गुरुकुल? हाँ, कुरुक्षेत्र गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अंडर में आता है। और डीएन कॉलेज भी जो ओएसडी राज्यपाल का है डॉक्टर राजेंद्र, उस पे कब्जा किया, वो भी आर्य प्रतिनिधि सभा के अंडर में। आचार्य जी कहावत बोला धुआं उड़ता लिखड़ा चढ़ा है गो। आप लोगों के पास कुछ प्रमाण है, तथ्य है या फिर हवा वही बातें हैं? ना, पूरे प्रमाण है, पूरे तथ्य है। मैं तो कहता कि सीबीआई जांच यदि सरकार करा दे तो इनकी सारी बेनामी संपत्ति बाहर निकल आएगी और सरकार को पता लग जाएगा जो किरकिरी सरकार की हो रही है, जो आज हरियाणा में हुई है, पूरे देश में हुई है। ऐसे ऐसे लोगों से सरकार को सचेत होने की जरूरत है। आचार्य आजाद जी भी साथ हैं। आचार्य जी ऐसा नहीं लग रहा है आर्य समाज से लड़ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा भाई आर्य समाज ना, जिनसे लड़ रहे हो बेईमान आदमी है, भ्रष्ट आदमी है। आर्य समाज का उनसे कोई लेना देना नहीं है। और किससे लेना देना उनका? उनका लेना देना पैसे से है और जो सत्य आर्य समाजी उनकी भावना को दबाने से है। ऐसा लगता है आर्य समाज बना था लोगों की समस्या खत्म करने के लिए, लेकिन खुद आर्य समाज आज समस्या में फंसा हुआ है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चे लोग आज भी हम लगे हुए हैं गौ माता के लिए। तो अभी आप लोग मैंने एक प्रेस नोट पढ़ा था, उस प्रेस नोट में आप लोगों के द्वारा लिखा गया भी हम चुप रह गए थे, बोलने नहीं थे हम। तो उस टाइम बोलने नहीं, आप बोल रहे हैं। नाम ने संघर्ष करे, उस टाइम हम चुप नहीं रहे। चुप तो रहते रहे। तो अब आपकी मुख्य डिमांड क्या है आचार्य जी? यही है कि आचार्य देवव्रत कोटा हो। तो जितने आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के जो भी पदाधिकारी है सारे साथ एक साथ हैं या अलग अलग है? नहीं, एक साथ है, दो सच्चे आचार्य है। तो भ्राता जी है, एक बार बताओ जी, ये लड़ाई आप लोग जीत लोगे? ये जो लड़ाई है न्याय और अन्याय की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, चोर और शाह की लड़ाई है। मैं तो ये जी आदरणीय कर्मू भाई जी, अभी आप पूछ रहे थे कि वे भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। इस बात का खुलासा एक ही बात से हो जाएगा कि हमारे नाम कितनी संपत्ति है और उनके नाम कितनी संपत्ति है, सरकार जांच कर ले। अच्छा। 2, 4, 10 हजार रुपए से अलावा हमारे बैंक अकाउंट में मिल जा और कोई भी एक भी संपत्ति मिल जा कि हमारे नाम है, तो हम चोर हैं। और जो चाहे समाज दो हमें सजा देगा, उसके लिए हम तैयार हैं। जी, दुख इस बात का है आपको, आप लोगों को भी, आप लोगों के पास संपत्ति कम है, इस बात का दुख है या भाई वहाँ गड़बड़ हो रही है उस बात का दुख है? नहीं, मैं तो केवल इस बात का मैं उत्तर दे रहा था कि आप कह रहे हो कि वे हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और हम उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो हमारा तो ये आधार है कि भाई जांच कर लो उनके नाम और हमारी भी जांच कर लो। जिसके पास मिलेगी वही भ्रष्टाचारी है। ठीक है ना? आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज लॉजिकल है, वैज्ञानिक तथ्य को वैज्ञानिक आधार को मानता है। बिल्कुल। तो यहाँ हवाई बात तो चलेंगे नहीं, कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल तथ्यों के ऊपर आधारित बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगा
आज आप भी किसान परिवार से हो और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते, भूमि से जुड़े हुए परिवार, कृषक परिवार से, कि आचार्य देवव्रत की जो पृष्ठभूमि है कि पानीपत से हैं, किसान परिवार से हैं, 4-5 बीघे जमीन व्यक्तिगत आती है और एक प्रधानाचार्य धार्मिक संस्था में प्रधान अध्यापक होने के नाते कितना कमा सकता है? क्या 100 करोड़ के 4 गुरुकुल खड़े कर सकता है व्यक्ति? कब से चल रही है गड़बड़? ये गड़बड़ 1980 से, जब से ये आप अब लग कहाँ थे, अब तक कहाँ थे? हम हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, दबती रही आवाज, अब भी दबेगी। अब दबो या कुछ भी, हमारा काम आवाज उठाना है, क्योंकि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम जो है आवाज उठाने वालों में लिखा जाएगा। आचार्य करते रहेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और मैं माननीय आचार्य राजेंद्र जी, बीजेपी के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्तियों को बीजेपी पार्टी। चलिए ये आचार्य राजेंद्र जी हैं। आचार्य जी, आपके बारे में दोनों का भी, आप आचार्य बलदेव की छाया है, परछाई है, तो आप बताओ, आचार्य बलदेव जी जिस तरह अन्याय को सहन नहीं करते थे, आप लोगों को ये बताओ, ये लड़ाई खुद के लिए लड़ रहे हो या आर्य समाज के वजूद और अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो आप लोग? आर्य समाज के लिए, न्याय अन्याय के लिए। जी। अच्छा ये बताओ, ये आरोप लगाए हैं जो प्रधान बना होता राधा कृष्ण नाम से, और आचार्य जो महामहिम राज्यपाल है उनका भी नाम बीच में जुड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ इनके ऊपर, तो ये आप लोग मुद्दा बड़ा बनाने के लिए उनका नाम ले रहे हो या कुछ प्रमाण भी है आप लोगों के पास? प्रमाण है हमारे पास, FIR कापियां है हमारे पास। तो कितने का घोटाला लग रहा है, कितने, मतलब क्या आर्य समाज को बेचने के प्रयास हो रहे हैं? अरबों खरबों का घोटाला है, अरबों खरबों का। हाँ जी। तो ये देखो, आर्य समाज का काम था दूसरों की लड़ाई लड़ना, लेकिन आज विडंबना आर्य समाज खुद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो किस स्थिति में पहुंच गया हमारे समाज? कौन बचाएगा? आर्य समाज तो वोट ही काट दी हम लोगों के, वोट ही काट दिए। हाँ जी, तो और क्या रहेगा बताओ? तो ये सीधा साधा ये जाना जाता है कि ये पूजा करना चाहते हैं, जो आर्य समाजी लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनके वोट काटो और कब्जा करो। अच्छा देखो आचार्य जी, एक कड़वी बात है, धड़े बने हुए हैं आर्य समाजों में, आर्य प्रतिनिधि सभा है, सर्वदेशिक है, पंजाब की अलग है, ये धड़े बने हुए हैं। क्या ये धड़े सारे एक साथ हैं? अभी एक साथ हैं? धड़े अपने गुरुकुल वाले मैटर से अलग वाले जो धड़े हैं वो सारे इकट्ठे हैं अभी? धड़े तो देखो वैसे बनी जाया करते हैं, पर न्याय अन्याय की बात जहाँ आती है तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि न्याय हो। अभी क्या अपील करने आए हैं? जी जी, सिरसा से मेरा नाम सोहनलाल आर्य है, मैं सिरसा से हूँ और मैं आपको ही कोट करूंगा। आपने एक बार नरवाना के अंदर किसी आर्य समाज का गए थे और वहाँ मंत्री उमेश सिंह ने एक FIR करवाई थी एक फर्जी आर्य समाज बनाने के नाम से। ऐसा ही आर्य समाज सिरसा के अंदर मंत्री उमेश सिंह ने खुद ने बना रखे है, अब मौजूद। तो ये तो वो एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो आप। मैं यहाँ जो आया हूँ, मैंने सारे RTI से सबूत लिए, संपूर्ण सबूत मैंने RTI से लिए हैं। एक मैंने कंप्लेंट दे रखी है सिरसा SP को, डिस्ट्रिक्ट DSP वहाँ जांच कर रहा है। कंप्लेंट नंबर 1125 है, उसके अंदर आचार्य देवव्रत के व्यक्तियों ने फर्जी एफिडेविट लगाए हैं, जिनकी मैंने RTI से कॉपी लगा रखी है। एक एफिडेविट उसके अंदर ऐसा है जो 12/11/2022 को खरीदा गया है, उसको 15/10/2022 में बैक डेट में इस्तेमाल किया है प्रतिनिधि बनाने के लिए, फर्जी चुनाव कराने के लिए। उसकी मैंने कंप्लेंट दी थी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने मुझे बुलाया, लालच देने का प्रयास किया, व्हाट्सएप कॉल पे नरेंद्र विद्यालंकार ने धमकी दी। उसके बावजूद भी मेरी कंप्लेंट है 1125 नंबर। अगर देवव्रत ईमानदार है, वो कहता है मैं सही हूँ, तो उस मेरी जो कंप्लेंट दे रखी है उसकी जांच करवा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1,95,00,000 का फर्जी ऑडिट बिना बैंक अकाउंट के सिरसा आर्य समाज में उनके व्यक्तियों ने करवा रखा है, जिसका बैंक अकाउंट ही नहीं है। फर्जी आर्य समाज बना के उसके अंदर फर्जी, तो इस हिसाब से तो आर्य समाज की किडनैपिंग होगी। हाँ, आज क्या है, आज ऐसा कुछ बना के आर्य समाज की जो प्रॉपर्टी है उसको कुछ लोग उसको हड़पना चाहते हैं, जिनके सत्ता के अंदर होता रहे, आज से नहीं, बहुत पहले से जिसके पास सत्ता रही, जिसके पास ताकत रही, उन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। मैं ये बात कहूँगा, आज भी हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन आज बड़े पैमाने पे हो रहा है। आज आवाज दबाई जा रही है। पहले सत्ता के साथ लोग छोड़ के भाग जाते थे, लेकिन इनका गिरोह बहुत बड़ा है।
ये आदमी बहुत बड़े सामर्थ्य हैं। ये धमकियां मेरे पास व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है। जिस आदमी के खिलाफ मैं FIR करवा रहा हूँ, उस आदमी ने जिस आदमी के खिलाफ मैं FIR करवा रहा हूँ, कंप्लेंट दे रहा हूँ, वो आदमी मेरे पास फोन क्यों करेगा? वो भी व्हाट्सएप कॉल 14 मिनट तक बात करेगा। हाँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने हाँ बिल्कुल फोन आया है मेरे पास, और कॉल भी बहुत बार आई है। क्या कहा फोन करके ये कहा कि या तो ये आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और नहीं तो हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम देवव्रत के आदमी हैं, हमें हमारा आदमी प्रधान बनाना है, चाहे कुछ भी कर ले हम बना के छोड़ेंगे। जब मैंने सारे सबूत दे दिए ये आदमी गलत है, ये आर्य समाज का सदस्य 2 जगह से आप इसका प्रतिनिधि फार्म काटो, तो उन्होंने पैरेलल एक आदमी खड़ा कर दिया उसी नाम का, जो आदमी सदस्य है ही नहीं, जो सदस्य की सूची में नहीं है। ये आप देखो लिखा डॉक्टर राजेंद्र वेदालंकार से आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की संपत्ति दयानंद कन्या महाविद्यालय की कब्जा छुड़वा जाए। कहीं कब्जे हैं, कितने जांच हो रही है, कितने भ्रष्टाचार के बाद बात हो रही भ्रष्टाचारी राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डीलर ये है जी, ये आदमी जहाँ से भी सौदे करवाता है जमीनों के, और इसके ऊपर तुरंत अभी एक जींद में इसके ऊपर FIR भी हुई है। ठगी ठोरी करता है जमीनों के, लोगों के, आम लोगों के बीच में जाकर कहता है हम देवव्रत के आदमी हैं, हम आपको इस भाव में जमीन दिला देंगे, हम आपको ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। जब लोगों की आंखें खुलती है तो बहुत देर हो जाती है। कुछ लोग सत्ता के दबाव में दब जाते हैं, अंडरग्राउंड समझौता कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते नहीं है, वो आदमी कोर्ट पुलिस तक जाते हैं। इसके ऊपर अभी एक जींद में FIR हुई, बता रहे हैं। अब क्या डिमांड, आप लोगों की डिमांड क्या अभी? हमारी डिमांड ये है आचार्य देवव्रत को गवर्नर पद से हटा जाए और CBI जांच कराई जाए, हमारी भी कराई जाए और उसकी भी कराई जाए। उसके रिश्तेदारों के नाम से, यारों प्यारों के नाम से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, और हमारा भी झाड़ा ले ले सरकार, क्योंकि जो हमने संघर्ष किया था ये इसीलिए किया था, जो कांग्रेस गले तक भ्रष्टाचार में डूब गई थी, भाई ये चली जाए और देशभक्त ईमानदार लोग आए, लेकिन हो गया उल्टा। आज भी भ्रष्टाचारी लोग आचार्य देवव्रत जैसे सत्ता में स्थापित है। जिस तरह की परिस्थिति अब बनी हुई है, इसमें कसमकस पड़ेगी। भाई जो आर्य समाज है उसमें धड़े तो पहले भी थे, आज यदि स्थिति देखा तो उसमें आर्य समाज में खुद प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये देखो आप, फिलहाल जो उपायुक्त महोदय हैं उनको ज्ञापन देने के लिए आर्य समाज के जो अलग अलग एरिया के जो पदाधिकारी हैं वो सारे पहुंचे हैं। हालांकि गुट भी है, गुटम गुट भी है, दल है, गुटम गुट है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है भाई आर्य समाज क्या अपनी जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता था, क्या आज वो खुद की लड़ाई में उलझ गए, खोखला हो लिया? क्या दिम्मक की तरह खोखला हो चुका आर्य समाज? क्या स्वार्थी और राज रोग वाले लोग घुस गए उसके अंदर? तो यह बात देखने वाली रहेगी। फिलहाल देखो अरे पुलिस की काफी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये देखो आप, फिलहाल जो आर्य समाज के जो लोग हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आप देखोगे पीछे, आप देखो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की बेनामी संपत्ति की जांच हो। ये देखो आप, और ये आप डॉक्टर राजेंद्र वेदालंकार इसके बारे में बोल दिया, कब्जा करके ये भ्रष्टाचारी राधा कृष्ण के बारे में अलग अलग चीजें आप देखोगे। इसना आप देख लो, एक किस्म का ये पूरा निचोड़ है इस सारे प्रदर्शन का। तो फिलहाल आप देखो, और एक सवाल मेरा फिर भी रहूगा, भाई ऐसी क्या नौबत आ गई? आर्य समाज के सिद्धांत तक काटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आर्य समाज में और आर्य समाजिया की भावनाओं में अंतर है। ये फिलहाल आप देखो। हाँ चलो मोहित आड़कड़े दो ऊपर सभी दोस्तों का, राष्ट्रवादियों का बहुत धन्यवाद। लड़ा खराब है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितना कहूँगा कि ये सेवा से संग्राम है। एक तरफ देवता लोग खड़े हुए, आप लोग गाय को बचाने वाले, राष्ट्र को बचाने वाले, एक तरफ देश को और राष्ट्र को लूटने वाले हैं। तो इसलिए ये सीधी संघर्ष है, इसमें ईश्वरीय कार्य है, सबको लगे रहना चाहिए। कभी आचार्य देवव्रत ने मेरे पे पानीपत में FIR दर्ज कराई है, और आप सबको इतना दुख। चलो फिलहाल आप देखो, मैंने अपना सारा जीवन
तन मन धन करोड़ों रुपए आर्य समाज के लिए लगाए। तो फिलहाल जो कुरुक्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ये लोग कोई आया नहीं है ज्ञापन लेने के लिए। ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन किसके पास है? इतने फोन आते हैं, बोले आचार्य जी आपसे FIR दर्ज होगी। आचार्य देवव्रत ने पहले भी मांगे। ये देखो आप, आरोप प्रत्यारोप भी FIR इनकी तरफ से आचार्य देवव्रत पे और उनकी तरफ से आचार्य आजाद पे FIR, जैसे खुद आचार्य आजाद जी खुलासा कर रहे हैं। एक मिनट चलिए बेईमान और हाँ जी, ज्ञापन ज्ञापन की तरह ज्ञापन ज्ञापन की तरह सर जी। ये फिलहाल तो ज्ञापन है, ये उपायुक्त महोदय को देने की। और मैसेज डालिए आपका आया प्रशासन की तरफ से कोई? आ रहे हैं, DC साहब आ रहे हैं। चलो फिलहाल DC साहब ने आश्वासन दिया, वो खुद यहाँ पे। हाँ ये देखो, इसमें सारी चीजें लिख दी गई है बकायदा। ये घोटाले का उजागर कर रखा है 1,34,13,001 रुपए का। ये आरोप लगाया है राधा कृष्ण के ऊपर, जो कि इनकी आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का प्रधान इनको कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मौके प्रधान है, ये मौके के प्रधान थे, इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया इनका। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, भाई ये फर्जीवाड़ा इसके साथ इन्होंने किया है, ऐसा व्यक्ति आर्य समाज का प्रधान नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वोट काटी जा रही है क्या? आर्य समाज को हाईजैक किया जा रहा है, वोट काटना ये आर्य समाज को, हाँ आर्य समाज को कुछ लोगों द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, जिनकी वोट 50-50 साल से 60-60 साल से 30-30 साल से बनी हुई थी, उनको आचार्य देवव्रत, डॉक्टर राजेंद्र, राधा कृष्ण, ये पूरी टीम ये कह रही है ये आर्य नहीं है। क्या मैं आर्य नहीं हूँ? मैं आर्य समाज का चोला पहन रखा है, आर्य समाज के मेरे नियम याद है, मैं हवन करना जानता हूँ, महर्षि स्वामी जान के बारे में जानता हूँ, और राधा कृष्ण को यदि आर्य समाज के 10 नियम याद हो तो सुना दे। चलिए ये चैलेंज दिया है, चैलेंज दे दिया आचार्य योगेंद्र जी ने, जो अपने आप को आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का प्रधान को है राधा कृष्ण, उनको चैलेंज दिया है आर्य समाज के 10 नियम बता दो। तो ये चैलेंज दिया है। फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँ तो आर्य समाज शुरू तो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज खुद के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आर्य समाज किसने खोखला कर दिया, किसने आर्य समाज को बेच दिया, किसने आर्य समाज को नीलाम कर दिया? कौन है वो लोग जो आर्य समाज के सिद्धांतों का नाम पे आर्य समाज के दुरुपयोग कर रहे हैं? तो फिलहाल आप देखो कोई आया नहीं ऊपर से। तो DC साहब अभी आ रहे हैं और ज्ञापन लेंगे, और ये हमारी DC साहब से मांग है कि इसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को। अच्छा चलो फिलहाल DC साहब आने वाले हैं। और ये देखो आप, आचार्य योगेंद्र जी की तरफ से ये प्रेस नोट, पूर्व मंत्री है आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के, गुरुकुल कालवा का एड्रेस है। वीरेंद्र जी आ जाओ आगे, आगे बताओ जी, ये क्या आर्य समाज तो लोगों की समस्या मिटा रहे, खुद समस्या में आ गया। आर्य जी संस्कार टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एक बार फोटो दिखाना, ये जो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत OSD, राजेंद्र विद्यालंकार, ये उसका है OSD। और ये इधर देखो आप, एक उधर देखो राधा कृष्ण जी, आर्य प्रतिनिधि सभा हमारे पूरे हरियाणा के अध्यक्ष है। साथियों, आज आप घूम करके देख लेना, पूरे प्रदेश में कहीं भी आर्य समाज आपको नजर नहीं आएगा उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने लूटने का काम किया है, और OSD साहब ने भी लूटने का काम किया है। हमारे जींद में करोड़ों अरबों रुपये लेकर के और ये झांसा दे करके हम पैसे लेकर के जमीन देंगे, लेकिन वो लूट करके ये धमकाते हैं कि हम राज्यपाल के आदमी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आर्य समाज से भगाना चाहिए। आचार्य जी उन लोगों का क्या होगा जिनकी भावनाएं आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी इन चीजों की? पूरे हरियाणा के आर्य समाज आए हैं, और जब ये सुना एक आर्य समाज ऐसा समाज था कि जब कोर्ट में जज के सामने यूं पता लग जाता था कि ये आर्य है गवाही देने वाला, तो जज कहता था भाई इसकी गवाही की आवश्यकता नहीं है, सत्य बोलने वाले लोग हैं। आज उन सत्य बोलने वाले लोगों का, आर्य समाज के लोगों का, पूरे हरियाणा के लोगों का शर्म से सर नीचे झुक गया जब पता लगा कि आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान फर्जीवाड़ा करता है, घोटाले करता है। 2 FIR दर्ज हो गई
और फिर उसका इस्तीफा उसने अब दिया जब लोगों ने आवाज उठाई, परंतु स्वीकार नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम मांग करे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है आप लोग? पुलिस की तरफ से कार्रवाई, अभी आज हम ज्ञापन सौंपेंगे, ये कार्रवाई होगी तो हम हरियाणा सरकार से भी पुलिस से संतुष्ट हो जाएंगे यदि ये कार्रवाई सही दिशा में गई तो। नवनियुक्त मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन तक कोई संदेश देना चाहोगे? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप नए मुख्यमंत्री बने हैं और आपकी साख यूं बताती है कि अभी आप भ्रष्टाचारियों को बाहर करेंगे, तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को आप अपने साथ से दूर हटाइए और इस हरियाणा में एक अच्छा मैसेज दे। ये आर्य समाज की धरती है, मोदी जी भी जब हरियाणा में आते ही बोलते हैं कि पूरे आर्य समाज की धरती है, इसलिए पूरे हरियाणा का आर्य समाज जाग चुका है। तो प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाओगे आप लोग? प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र डाल दिया है, ज्ञापन भी पहुंचा दिया, राष्ट्रपति के नाम भी डाल दिया है, और मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को ऐसी गरिमामयी पद पर बैठाना मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, जो समाज की संपत्ति लूटे। जी चलो, फिलहाल कितनी देर, हाँ जी कितनी देर में पहुंच रहे हैं? हाँ देखो ना एक बार, कितनी देर की होगी मुझे? हाँ वही तो, माँ काफी देर होगी, अभी तक पहुंचे नहीं मगा। एक बार बोला। फिलहाल ये ज्ञापन देने के लिए आचार्य आजाद जी, वो दूसरा का है, ये तो हमारे लिए प्रेस का है, ये प्रेस का है। अभी डीसी साहब आ रहे हैं एक बार, हैं? चल फिर करते फिनिश, रिकॉर्डेड मार लिया।